ये कविता महाभारत के एक ऐसे वीर की है जिसने महाभारत के युद्ध में लड़ा तो नहीं थी, किंतु एक जीता जागता साक्षी है वो उस युद्ध का, जिसने उस पूरे युद्ध के वृतांत को अपनी आंखों से देखा था। और उस जैसा वीर इस संसार में ना हुआ और ना ही कभी होगा। यदि वो उस युद्ध में लड़ता तो शायद 18 दिन चलने वाला महाभारत का वो युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाता। तो कौन है वो वीर जिसके रणभूमि में पहुंचने से भगवान श्री कृष्ण को बड़ी चिंता हुई? तो उन्होंने किस प्रकार उसका समाधान किया और आज उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेरी ये आज की कविता है महावीर बर्बर के ऊपर, जिन्हें वर्तमान समय में श्री खाटू श्याम बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है, जिनकी पूजा की जाती है। लाखों को तादाद में भक्त उनकी दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तो किस प्रकार उन्होंने वरदान पाए, किस प्रकार उन्होंने शक्तियाँ अर्जित की, किस प्रकार उन्होंने अपने इस चीज का दान देकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नाम पाया और आज संसार उनकी पूजा करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता जरूर पसंद आएगी। तो सुनिए जरा कि कड़ी तपस्या माँ आदिशक्ति की, कड़ी तपस्या माँ आदिशक्ति की, इनसे 3 बाण जो उठाए थे, सर्वप्रथम जाकर के अपनी दादी माँ को दिखाए थे। कड़ी तपस्या माँ आदिशक्ति की, उनसे 3 बाण जो पाए थे, सर्वप्रथम जाकर के अपनी दादी माँ को दिखाए थे। था युद्ध नीति में निपुण बड़ा वो रण कौशल का ज्ञानी था युद्ध नीति में निपुण बड़ा वो रण कौशल का ज्ञानी था। एक बाण से समर को जीते वो इतना शक्तिशाली था, एक बाण से समर को जीते वो इतना शक्तिशाली था। जब छिड़ा युद्ध महाभारत था उसने भी लड़ने की इच्छा थी, जब छिड़ा युद्ध महाभारत था उसने भी लड़ने की इच्छा थी, उस महासमर में जाने की अपनी दादी से आज्ञा ली। जब छिड़ा युद्ध महाभारत का उसने भी लड़ने की इच्छा थी, उस महासमर में जाने की अपनी दादी से आज्ञा ली थी आज्ञा युद्ध में जाने की थी। कहा धर्म नीति पर तू चलना। हिड़म्बा ने बर्बरी को युद्ध में जाने की आज्ञा दी और कहा कि दी आज्ञा युद्ध में जाने की, कहा धर्म नीति पर तू चलना। देखिए जिस पक्ष में हार तुझे उसी ओर से तू लड़ना, देखिए जिस पक्ष में हार तुझे उसी ओर से तू लड़ना। मिली आज्ञा रण में जाने की, मिली आज्ञा रण में जाने की, रक्षक ताना तरकत हाथ कमान लिया। मिली आज्ञा रण में जाने की, रक्षक ताना तरकत हाथ कमान लिया। कर प्रणाम माँ अम्बा को कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया, कर प्रणाम माँ अम्बा को कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। ये बड़ी भनक जब माधव को, ये पड़ी भनक जब माधव को हुई चिंता भारी मन में, हार पांडवों की निश्चित है यदि बड़बड़ी को डर गया रण में। ये पड़ी भनक जब माधव को हुई चिंता भारी मन में, हार पांडवों की निश्चित है यदि बड़बड़ी को डर गया रण में। माधव उस मार्ग में खड़े हुए ब्राह्मण का भेष बना करके, माधव उस मार्ग खड़े हुए ब्राह्मण का भेष बना करके किया प्रणाम था माधव को बड़बड़ी ने रथ से नीचे आकर के, किया प्रणाम था माधव को बड़बड़ी ने रथ से नीचे आकर के। तो ब्राह्मण जी इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बड़बड़ी से क्या कहा, तेरे धनुष बाण है हाथों में तू रथ चढ़ कहाँ पे जाता है, तेरे धनुष बाण है हाथों में तू रथ चढ़ कहाँ पे जाता है। कौन है माता पिता तेरे, तू किसका पुत्र कहता है। ये सुनकर बड़बड़ी को बोला मैं अपना परिचय आपको देता हूँ, ये सुनकर बड़बड़ी को बोला मैं अपना परिचय आपको देता हूँ कि कौन है माता पिता मेरे, मैं किस महाबली का बेटा हूँ, जिसके दल में उतरने से शत्रु दल में हाहाकार मचे। बड़बड़ी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना परिचय देते हुए कहा कि जिसके रण में उतरने से शत्रु दल में हाहाकार मचे, जिस महाबली के हाथों से छीन न पाता कोई विजय, जिसके रण में उतरने से शत्रु दल में हाहाकार मचे, जिस महाबली के हाथों से छीन न पाता कोई विजय, जिस बलि का पुत्र कहने से सिर मेरा गौरव से उठ जाता है।
जिस बलि का पुत्र कहाने से सिर मेरा गौरव से बढ़ जाता है, वो घटोत्कच न पिता मेरे और मौर्य भी मेरी माता है। वो घटोत्कच न पिता मेरे और मौर्य भी मेरी माता है। मैं हाथों में लेकर धनुष बाण रक्षर कुरुक्षेत्र को जाऊंगा। मैं हाथों में लेकर धनुष बाण रक्षर कुरुक्षेत्र को जाऊंगा। होगी पराजय जिस दल की उसी दल की ओर से शस्त्र उठाऊंगा। होगी पराजय जिस दल की उसी ओर से शस्त्र उठाऊंगा। ये सुनकर के माधव बोले ये युद्ध नहीं तेरे बस में। ये सुनकर के माधव बोले ये युद्ध नहीं तेरे बस में। तू उस महासमर में जाता है केवल 3 बाण तेरे तरकस में। तू उस महासमर में जा रहा है तेरे तरकस में केवल 3 बाण। ये सुनकर माधव बोले ये युद्ध नहीं तेरे बस में। तू उस महासमर को जाता है केवल 3 बाण तेरे तरकस में। है सूखी जिसकी फुलवारी तू कैसे उसको सींचेगा। है सूखी जिसकी फुलवारी तू कैसे उसको सींचेगा। तेरे पास शस्त्र पर्याप्त नहीं। तेरे पास अस्त्र पर्याप्त नहीं तो कैसे रण को जीतेगा। तेरे पास अस्त्र पर्याप्त नहीं तो कैसे रण को जीतेगा। तुझको देख कर उठते हैं प्रश्न प्रश्न मेरे मन में संशय से। तुझको देख के उठते हैं प्रश्न मेरे मन में संशय से। अपने बाणों की शक्ति का मुझको भी कुछ परिचय दे। मुझे देखकर मेरे मन में शंका हो रही है कि इन 3 बाणों से उस महायुद्ध को कैसे जीत सकता है जिसमें एक से एक महाबली महारथी योद्धा है। और यदि तू ये कह रहा है कि मैं उस जो हारेगा उसकी ओर से युद्ध करूंगा उसे विजय दिलाऊंगा तो अपने बाणों का कुछ मुझे भी परिचय दे। इतना उसने बोला बड़े-बड़े इतना उसने बोला बड़े-बड़े करता हूँ समाधान तुम्हारी शंका का। इतना उसने बड़े-बड़े को बोला करता हूँ समाधान तुम्हारी शंका का। जैसे एक बाण ने कर डाला था नाश रावण की लंका का। एक ही बाण संधान करूँ मैं लक्ष्य वृक्ष को करता हूँ। बड़े-बड़े बोला भगवान श्री कृष्ण से कि एक ही बाण संधान करूँ मैं लक्ष्य वृक्ष को करता हूँ। मैं एक बाण से संपूर्ण वृक्ष के पत्तों का भेदन करता हूँ। मैं एक बाण से संपूर्ण वृक्ष के पत्तों का भेदन करता हूँ। नीति परीक्षा बड़े-बड़े की उसे हर प्रकार आजमाओ। नीति परीक्षा बड़े-बड़े की उसे हर प्रकार आजमाया था। एक पत्ता वृक्ष का केशव ने अपने पैर के नीचे छिपाया था। एक पत्ता वृक्ष का केशव ने अपने पैर के नीचे छिपाया था। जितनी तेरी लीला माधव की वो वीर भी उतना टेढ़ा। जितनी टेढ़ी लीला माधव की वो वीर भी उतना टेढ़ा था। माधव ने जिस पत्ते को छिपाया था उसको भी उसने भेदा था। माधव ने जिस पत्ते को छिपाया था उसको भी उसने भेदा था। एक पराक्रम बड़े-बड़े का प्रसन्न हुए थे बनवाओ। एक पराक्रम बड़े का प्रसन्न हुए थे बनवारी। न तोड़ कोई तेरी शक्ति का है तू जग में सबसे भारी। हारे का सहारा तू बनकर यदि कुरुक्षेत्र में जाएगा। हारे का सहारा तू बनकर यदि कुरुक्षेत्र में जाएगा। देगा साथ दुर्योधन का पांडवों को क्षति पहुंचाएगा। हे महाबली हे महावीर हे महाबली दे अपने शीश का दान मुझे। हे महावीर हे महाबली दे अपने शीश का दान मुझे। युगो युगो करता रहेगा संसार सदा प्रणाम तुझे। युगो युगो करता रहेगा सारा संसार प्रणाम तुझे। ये सुनकर वीर बड़बड़ को बोला। ये सुनकर वीर बड़बड़ को बोला सौभाग्य मेरे या जागरण। ये सुनकर वीर बड़बड़ को बोला सौभाग्य मेरे या जागरण। जिसकी सब युग तपस्या करते हैं वो नारायण मेरे आगे हैं। जिनकी सब युग तपस्या करते हैं वो नारायण मेरे आगे हैं। सात जगह मेरे भगवान मैं शरण आपकी लेता हूँ। सात जगह मेरे भगवान मैं शरण आपकी लेता हूँ। वो समर्पित आपके चरणों में मैं दान शीश का देता हूँ। वो समर्पित आपके चरणों में मैं दान शीश का देता हूँ। ये कहकर उस शीश के दानी ने था अपने शीश का दान दिया। ये कहकर शीश के दानी ने था अपने शीश का दान किया। रखा मान मर्यादा का हरि इच्छा का सम्मान किया। वो प्रसन्न गिरधारी ने बड़बड़ को अपना नाम दिया। वो प्रसन्न गिरधारी ने बड़बड़ को अपना नाम दिया। सब करे लोग तेरी पूजा जा तुझको ऐसा धाम दिया। सब करे लोग तेरी पूजा जा तुझको ऐसा धाम दिया। हरे का सहारा बनकर तू त्रिभुवन में पूजा जाएगा। हरे का सहारा बनकर तू त्रिभुवन में पूजा जाएगा। घर घर होगी पूजा तेरी तू खाटू श्याम कहाएगा। घर घर होगी पूजा तेरी तू खाटू श्याम कहाएगा। ये वरदान दिया था माधव ने होती घर घर में पूजा है। ये वरदान दिया था माधव ने होती घर घर में पूजा है। हारे का सहारा श्याम सगा ना कोई सहारा दूजा है। हारे का सहारा श्याम सगा ना कोई सहारा दूजा है।
फिर अपना काट के दान किया, ऐसा कौन जगत में दानी है। फिर अपना काट के दान दिया, ऐसा कौन जगत में दानी है। ना कोई है उसकी टक्कर का, वो माधव का वरदानी है। ना कोई है उसकी टक्कर का, वो माधव का वरदानी है। जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता ज़रूर पसंद आएगी। यदि इसके शब्द उच्चारण में या किसी शब्द में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई है, तो इसके लिए आप या अपना बेटा समझ के, अपना छोटा भाई समझ के, अपना दोस्त समझ कर क्षमा करें। धन्यवाद।